तो ये जी फाइनली हमें मिल गया कोहिनूर का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू लंदन। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ केंसिंगटन और आज मैं विज़िट करने जा रहा हूँ नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ लंदन। तो चलिए कुछ भी वक्त आया कि बगैर वहाँ पर चलते हैं। 11:30 की मेरी बुकिंग है और 11:28 हो चुके हैं। तो बस अब ये देख सकते हैं आप कितना रश है यहाँ से निकलने का। यहाँ से निकलते हैं और म्यूज़ियम पहुँचते हैं। ये रास्ता जा रहा है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम को। एक्चुअली आज सुबह यहाँ पर कुछ ये हुआ है कि सेंट्रल लाइन में कोई ख़राबी हुई है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से इन्होंने उन डिलेज़ को कवर किया है कि बिल्कुल फील नहीं हुआ। बस ये है कि अनाउंसमेंट्स आ रही थी कि सिग्नल का कोई प्रॉब्लम हुआ कि ये साइट जो है यहाँ पर 3 म्यूज़ियम्स हैं, इसलिए आई थिंक कि यहाँ पर इतना रश है। लोकल्स हों या टूरिस्ट हों, ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पर टूरिस्ट लग रहे हैं। अच्छा ये मुझे यहाँ पर इस ट्रेन स्टेशन में ये देखें जी, द ग्रेट मुगल्स इस तरह की जो है लगी हुई हैं। मे बी ये कोई एग्ज़िबिशन चल रही है जिस सिलसिले में इन्होंने ये लगाया हुआ है। जो थोड़ी जल्दी इसलिए भी कि एक तो 11:30 बजे एंट्रेंस है और दूसरा ये है कि मैंने 1 बजे कुछ दोस्तों को मिलना है, इसलिए मुझे इसी 1.5 घंटे में सब कुछ जो है वो कवर करना है। इंशाल्लाह हो जाएगा। जब होमवर्क किया हो ना तो सारे काम जो है ना प्लान के मुताबिक हो जाते हैं। ये जी ट्रेन स्टेशन का एग्ज़िट आ गया नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम का। देखें जी क्या भाई शाहाना बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इसको जो है कन्वर्ट किया गया है म्यूज़ियम में। और सामने ही एक डायनासोर का ढांचा जो है मुझे नज़र आ गया। पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा भाई हर जगह पर मुझे इतना जो है ना फील हो रहा है कि मुझे खुद ही सारी वीडियो जो है वो बनानी पड़ रही है। साथ इन्होंने डायनासोर की एज भी बताई हुई है जी। ये हो सकता है 255 मिलियन ईयर्स से लेके 60 मिलियन ईयर्स तक। आई मीन के 255 मिलियन से लेके 60 मिलियन तक इतना डिफरेंस। चलिए सही है, ठीक है, हमें क्या है, हम अंदर जाते हैं, अंदर जाकर और देखते हैं हमने कौन सा इनकी सालगिरह सेलिब्रेट करनी है। म्यूज़ियम का कुछ यूँ है कि एंट्री जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपने इंटरनेट पर रिजर्वेशन करवानी है। ये जो क्यू आपको नज़र आ रही है यहाँ पर वो लोग खड़े हैं जो पहले आ गए हैं, तो उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है कि पहले जिन लोगों का टाइम है वो अंदर जाए। मेरा 11:30 का था, 11:37 हुआ है तो मुझे उन्होंने सीधा भेज दिया। तो लीजिए जी हम लोग बस पहुँच गए म्यूज़ियम। सामने ही एंटर होते साथ ही वेल का ढांचा और इस साइड पर जाना है क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन है, उसके बाद हम लोग जो है अंदर जा सकते हैं। यार क्या बिल्डिंग है। म्यूज़ियम तो एक जगह रह गया ना, म्यूज़ियम को तो आप छोड़िए, सबसे पहले स्टार्ट में ही आपको जो है ये ढांचे जो हैं वो नज़र आएंगे। और ये जो है जी इसको देखिए, ये तो यहाँ का सबसे फेमस है ना। ये नहीं देखा यहाँ आकर तो क्या देखा, वेल का जो ढांचा है ये। अच्छा इतना रश है ना यहाँ पर कि किसी जगह पर खड़े होकर पढ़ना कि ये क्या है, कितने साल पुराना है, ये बहुत मुश्किल है। ये देखिए बच्चे हों या बड़े हों सब के लिए ये जगह एंटरटेनिंग भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। ये इन्होंने एक ब्लू वेल रखी हुई है, बड़े सही तरीके से इसको यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। अब लेट्स गो फॉरवर्ड। ये चार्ल्स डार्विन का स्टैचू जो आपको बिल्कुल जैसे ही आप म्यूज़ियम में एंटर होते हैं और सीढ़ियों से आप ऊपर आते हैं तो सामने ही आपको चार्ल्स डार्विन का स्टैचू जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा भाई बड़े ही प्यारे तरीके से इन्होंने यहाँ पर सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। जो बिल्डिंग का कलर है और ये जो परिंदे इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर, वो कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ी प्यारी लग रही है यहाँ पर। और मैं तो कहूँगा ये सिर्फ एक म्यूज़ियम ही, मैं इसे नहीं कहूँगा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो ना सिर्फ जहाँ पर जो स्कल्पचर्स रखे हुए हैं जो इन्होंने हिस्ट्री का बताया, उसके साथ साथ ये बिल्डिंग जो है ना ये भी बड़े कमाल की है भाई जी। ये साइड है जहाँ पर जेमस्टोन्स
और मिनरल्स रखे गए हैं। कलेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पर तो इजीली जो है कि 2 से 3 घंटे लगना बहुत ही आम सी बात है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन्होंने ये जो मिनरल्स वाला सेक्शन है इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे इधर लिखा हुआ मिनरल्स इन द मेकिंग, तो मिनरल्स के बनने से लेकर उनके तैयार होने तक वो सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये नहीं है कि ये सारा ब्रिटेन का अपना है। बड़ी जो चीज़ें इन्होंने बर सगीर से और अफ्रीका से और दूसरे ममालिक से या दूसरे कॉन्टिनेंट से इन्होंने चुराई हैं, वो सारी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ज़ाहिर है उधर से लेकर आए हैं, तो इन्होंने किसी कमरे में बंद करके तो रखनी ही नहीं थी। इन्होंने कहा है कि दिखाते हैं दुनिया को, इससे डोनेशंस इकट्ठी करते हैं और पैसे कमाते हैं, साथ जो है अपनी जो बादशाहत के चर्चे हैं और जो इन लोगों ने हुकूमत की हुई है दुनिया पे, उसका इम्पेक्ट लोगों पर पड़े कि भाई कितने कॉन्टिनेंट्स पर इन्होंने हुकूमत की है। और उसके अलावा जो है कि चलो जी भाई पैसे कमाए जाएँ इनसे। बेशक एंट्री फ्री है, बट डोनेशंस इन्होंने रखी हुई हैं। 5 पाउंड से लेके आप जितनी चाहे डोनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। द वॉल्ट चलते हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर कि कोहिनूर जो है उसका रेप्लिका यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर रखा गया है एक जाइंट एमरल्ड, यहाँ पर कुछ गोल्ड और कुछ बहुत ही रेयर क्रिस्टल्स जो है रखे हुए हैं। हर जो भी चीज़ यहाँ पर रखी हुई है उसके नीचे डिटेल उसकी बताई हुई है कि क्या है। बस इंसान जो है ना, उसको पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, पढ़े और हर एक चीज़ को स्टडी करें तो फिर पता चल जाएगा आपको कि व्हाट इज़ दिस। यहाँ पर कोई जेमस्टोन्स रखे गए हैं और ये जो नंबर 1 इसका दिखा रहे हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है द स्कॉच कोहिनूर, लेकिन ये कोहिनूर नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि यही वो कोहिनूर की कॉपी है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर रखी गई है या वो किसी और जगह पर है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो म्यूज़ियम में मुझे कहीं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जी फाइनली हमें मिल गया कोहिनूर का रेप्लिका, लेकिन वो भी अपनी असली हालत में रखा गया है। वो जो उसको पॉलिश करके उसमें से जो रोशनी वगैरह निकाली गई और उसको जो है कि ज्यूल्स के लिए तैयार किया गया, वो उसका रेप्लिका नहीं बनाया हुआ, लेकिन जो जैसे माइन से निकला आप कह सकते हैं वो। ये मुझे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एमरल्ड बहुत प्यारी चीज़ है यहाँ पर। ये जी एक गोल्ड का पीस यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, अगर डिटेल्स में जाएं तो इतनी डिटेल्स हैं और इतनी ज़्यादा जो एमरल्ड्स डायमंड्स रखे हुए हैं। मेरा यहाँ पर आने का मकसद जो है वो कोहिनूर था, वो हमने देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रियल कोहिनूर है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि टावर ऑफ लंदन में परमिशन है ही नहीं कैमरा निकालने की। तो हम जो है ना कॉपी से ही गुजारा कर लेते हैं। वैसे भी कौन सा बड़े सगीर में, कौन सा पाकिस्तान को कोहिनूर वापस मिलने वाला है। चलें अब ऐसे करते हैं, यहाँ से इनके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इस म्यूज़ियम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जहाँ पर म्यूज़ियम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जहाँ पर आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जो है वो आता है और फील कर सकते हैं कि अर्थक्वेक के वक्त भाई उसकी जो फीलिंग है वो कैसी होती है। तो कुछ भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग वहाँ पर चलते हैं। यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं। अब इस फ्लोर से नीचे उतरने का टाइम आ गया और दूसरी साइड पर चलते हैं। अच्छा, इधर ये इन्होंने क्या रखा हुआ है, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है। यहाँ पर भी ओके ठीक है, वो मिनरल्स वाली साइड थी तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो है वो स्टोन्स ही डिस्प्ले किए गए हैं। जो दूसरी साइड थी वहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ, परिंदे, इस तरह से, तो वो सारे उस साइड से वैसे चले। इधर जो है कि अंदर स्टोन्स और मिनरल्स थे, तो उसी लिहाज से जो इधर का कॉरिडोर है उसमें भी जो कि बड़े साइज़ के पत्थर, मिनरल्स वगैरह हैं वो रखे गए हैं। जैसे कि ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे तरीके से और अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर हर चीज़ डिस्प्ले की गई है। यहाँ पर एक गोरिल्ला को डिस्प्ले किया गया है। अच्छा, ज़ू में ये पैदा हुआ था 1947 को और ये एक किस्म की सेलिब्रिटी बन गया था ज़ू में। तो फिर उसकी डेथ के बाद जो है उसे यहाँ पर रख दिया गया है। पता नहीं आप कितने क्लियर तरीके से देख रहे हैं। मैं अब जो है शीशे से
क्योंकि शीशा है सामने, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना क्लियर यहाँ से नज़र आ रहा है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि डायनासॉर्स जो इन्होंने दिखाने थे दिखा दिए, लेकिन अभी हम डायनासॉर्स के सेक्शन में आए हैं। इधर जो लिखा हुआ है फिक्सिंग आवर ब्रोकन प्लानिट, और ये देखिए जी, यहाँ से इसकी एंट्रेंस, और ये मज़ीद इन्होंने आगे जो हैं ढांचे वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस साइड से देखूँ, यहाँ पर कुछ डॉग्स के रखे हुए हैं, तो वो कुछ इतने मुझे पुराने नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये डिस्प्ले यहाँ पर भाई बड़ा ही प्यारा लगाया हुआ है। और आगे ये देखिए जी, मैं तो बिल्डिंग को ही देखकर खुश हो रहा हूँ, मुझे बिल्डिंग ही बहुत पसंद आई है। देखिए, और जो चीज़ मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ना, कि म्यूज़ियम है, बच्चे हों या बड़े हों, दोनों की इंटरेस्ट के लिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, वो एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर। ये हम जी अब एंटर हो रहे हैं डायनासॉर्स वाली साइड पर। ये यहाँ पर डायनासॉर्स के अंडे, और कुछ अंडों में से बच्चे भी निकल रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर आना है तो एक बात जहन में रखिएगा, जगह बहुत ही क्राउडेड है। मुझे जो है कि इतना तो कुछ अंदाज़ा था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना क्राउड होगा यहाँ पर। मैंने कहा 11:30 का जो है वो टाइम है, सुबह का टाइम है, तो हो सकता है इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर ना हो। ये देखिए कि 11:30 का अगर हाली था, उसमें कम बंदे हैं, तो जब यहाँ पर पीक पर होगा तो फिर क्या होगा। ये कोई बड़ा ही शरीफ सा लग रहा है, लेकिन फिल्म में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इधर तो ऐसे लग रहा है जैसे इसमें जान ही नहीं है, तो जान तो वाकई इसमें नहीं है। एक बात मैंने नोट की है, जो असली ढांचे हैं डायनासॉर्स के या दूसरे, या तो वो बिल्कुल इन्होंने छत पर जो है उसके साथ लटकाए हुए हैं, या उनको बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है कि उनके इर्द गिर्द जो है वो इन्होंने शीशा लगाया हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से वो डैमेज ना हो सके। ये देखिए, ज़मीन का जो हिस्सा जिस तरीके से उनको मिला, उसी तरीके से उसको लाकर यहाँ पर रख दिया है। और ये डायनासॉर जो अभी हमने पीछे से देखा, ये वो है। अगर आप जुरासिक पार्क के बहुत शौकीन हैं तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। अभी यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं। सही बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। म्यूज़ियम बहुत मज़े का है, बट मुझे ऐसी इतनी ज़्यादा क्राउडेड जगहों से ना मुझे भी बहुत उलझन होती है। और ये जो है, ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये उसके आगे जाकर ना देखते हैं उसको। ये देखिए आप, ये वॉल मुझे बहुत पसंद है। ये बड़ी प्यारी छोटे से इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और ऊपर लाइटिंग की वजह से वो बड़े ही ऐसे प्यारे लग रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर इन्होंने रखी है, वर डायनासोर्स लाइक एनिमल्स लिविंग टुडे, और उसके नीचे इन्होंने ये रखा हुआ है। पता नहीं क्या सोच कर इन्होंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। से निकलते साथ ही हम लोग यहाँ पर सिविनियर शॉप में आ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कोई कप नहीं लेने वाला, क्योंकि इतना बड़ा कप लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। और भी चीज़ें हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग हियर, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर आप यहाँ पर आएँ और आपको कुछ लेने को दिल करे तो शॉप है, और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है इनमें। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि डायनासॉर्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और कोई चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी।